महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कुरुक्षेत्र में हुए इस युद्ध में इतने लोगों की जानें गई और इतना खून बहा कि आज तक यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। चचेरे भाइयों के बीच हुए इस भयंकर युद्ध के लिए कुछ लोग कौरवों के अहंकार और लालच को इसकी वजह मानते हैं, कुछ मामा शकुनी को वजह बताते हैं और कुछ ऐसे हैं जो द्रौपदी को इस युद्ध के लिए दोष देते हैं। वजह चाहे कुछ भी रही हो, परंतु इस भयंकर युद्ध में लाखों जाने गई और साथ ही पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार यह युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे वह धर्म के पक्ष में थे और जो कौरवों की ओर से लड़े वो अधर्म के पक्ष में थे। कौरवों में दुर्योधन के चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया, परंतु फिर भी मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली और पांडव जिन्होंने धर्म का पालन किया और परिवार तथा राज्य के लिए भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। केवल युधिष्ठिर के लिए ही स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए थे। अब आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को स्वर्ग में स्थान क्यों मिला और दूसरी तरफ मृत्यु के पश्चात पांडवों को नर्क में क्यों जाना पड़ा। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये तो सभी जानते हैं कि युद्ध में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी को संभाला और धर्म की स्थापना की तथा 36 साल तक शासन किया। परंतु जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागा तब पांडवों का भी भौतिक जीवन से मोह उठ गया। उन्हें ना तो हस्तिनापुर का राज्य प्रसन्न कर रहा था और ना ही कोई बड़ी से बड़ी जीत। तब युधिष्ठिर समझ गए कि उन लोगों का भी धरती से जाने का समय आ गया। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर चारों भाइयों और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने के लिए प्रस्थान कर गए। उसी समय एक काला कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा। उन्हें विश्वास था कि अपनी मेहनत से जिस तरह उन्होंने आदर्श साम्राज्य की स्थापना की है, उससे अर्जित पुण्यों के सहारे वे नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग जा सकते हैं। देवों के पास जाने के लिए उन्होंने मेरु पर चढ़ने का फैसला किया। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले पांडव दक्षिण की ओर गए, जहां एक नदी के किनारे अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने धनुष को उन्हें सौंप दे, क्योंकि उनके धनुष का उद्देश्य अब पूरा हो गया है। अर्जुन ने अपना धनुष्य अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद वे सब दक्षिण पश्चिम दिशा में गए, जहां उन्होंने पानी में डूबी द्वारिका को देखा और देखकर अत्यंत दुखी हो गए और ऋषिकेश होते हुए वे सब हिमालय की ओर चल पड़े। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की मौत से पांडव विचलित हो गए। भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा कि आखिर द्रौपदी ने इतनी जल्दी शरीर को क्यों त्याग दिया। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि 5 पतियों के होने के बावजूद उसके मन में अर्जुन के लिए अधिक प्रेम था। इसी भेदभाव के कारण वो अपनी स्वर्ग की यात्रा को पूरी नहीं कर पाई। इसके बाद सहदेव की मौत हो गई, जिसका कारण था कि वह अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था, जिस पर उसे बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल ने अपने प्राण त्यागे। उसकी मौत का कारण था कि उसके भीतर पनप रहा अपने आकर्षक व्यक्तित्व को लेकर अहंकार। नकुल के बाद अर्जुन ने अपने देह को त्याग दिया। जब भीम ने युधिष्ठिर से अर्जुन की मृत्यु का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने बल और दक्षता पर बेहद घमंड था, इसलिए वह भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। अब भीम, युधिष्ठिर और काला कुत्ता बचे थे। इसी बीच भीम ने भी उनका साथ छोड़ दिया। भीम की मौत का कारण था उनकी दूसरों की भूख की परवाह किए बगैर अधिक भोजन करने की आदत। अब युधिष्ठिर ने अपने आगे की यात्रा कुत्ते के साथ की। रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम मेरे रथ पर बैठकर स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से कहा कि वो अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। इंद्रदेव बोले कि वे सभी उन्हें स्वर्ग में मिलेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ ये काला कुत्ता भी जाएगा, क्योंकि इसने आखिर तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर उस काले कुत्ते ने अपना असली रूप धारण कर लिया, जो कि धर्मराज थे,
और युधिष्ठिर की बात सुनकर वो बेहद प्रसन्न हो गए थे। फिर युधिष्ठिर इंद्रदेव के साथ रथ पर बैठकर अपनी देह के साथ स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग लोक में पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान चमक रहा है। दुर्योधन को इस अवस्था में देख युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और तुरंत दूसरी ओर लौट गए तथा उच्च स्वर में देवताओं से बोले कि जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय और बंधुओं का युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, और जो द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के सामने घसीट लाया, उस लोभी और अधर्मी दुर्योधन के साथ मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे मेरे भाइयों के पास जाना है। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी बोले, तुम्हें दुर्योधन के प्रति ऐसी बात मुख से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीर गति प्राप्त की है। इसने युद्ध में तुम सभी भाइयों का डट कर सामना किया और क्षत्रिय धर्म को निर्भयता से निभाया। इसीलिए अधर्म का भागीदार होते हुए भी यह इस दिव्य लोक में विराजमान है। नारद जी के मुख से ये वचन सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया और वो बोले कि मुझे मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं उसी लोक में जाना है। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने उन्हें देवदूत के साथ भेज दिया। देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, जहाँ चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे पड़े हुए थे और चील कौवे गिद्ध उन पर मंडरा रहे थे। वह नर्क था। जब युधिष्ठिर से गंध सहन नहीं हुई तब उन्होंने देवदूत से पूछा कि और कितनी दूर चलना है, मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो मैं आपको लौटा लाऊं, इसलिए हम वापस चलते हैं। जब युधिष्ठिर लौटने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी, जो युधिष्ठिर से कुछ देर के लिए वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि आप देवताओं के पास लौट जाइए। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इसी स्थान पर रहूँगा। देवदूत ने ये बात देवराज इंद्र को जाकर बताई। कुछ ही समय में सभी देवतागण नर्क लोक में आ गए। उनके आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी और मार्ग में चारों ओर प्रकाश छा गया। देवताओं ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल करके द्रोणाचार्य को उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर दी, जिससे उनका युद्ध से मन हट गया और उनको मृत्यु प्राप्त हुई। उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर तक नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम हमारे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे भाई पहले ही वहां पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद युधिष्ठिर उस स्थान पर गए जहां उनके भाई और द्रौपदी आनंद पूर्वक विराजमान थे। पांडवों का नरकवास और कौरवों का स्वर्गवास असल में कुछ समय के लिए ही था और यह उनके कर्मों के रूप में उन्हें दिया गया था। कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क भोग कर कौरव नर्क में और द्रौपदी समेत सभी पांडव स्वर्ग में चले गए।